इस्लाम तेरे चाहने वाले न रहे, इस्लाम तेरे चाहने वाले न रहे, जिसका तू चांद था अफसोस वो हाले न रहे। इस्लाम वो पौधा है काटो तो हरा होगा, इस्लाम वो पौधा है काटो तो हरा होगा, और तुम जितना तराशोगे ये उससे सेवा होगा। दूसरे लफ्ज़ों में यूँ कह लिया जाए कि इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, तुम जितना दबाओगे ये उससे सेवा होगा, तुम जितना दबाओगे ये उससे सेवा होगा। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि हमारी इस्लाम की उन मुकद्दस शहजादियों के ऊपर जुल्म सितम के जो पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, नौजवानों, अरे तुम बिकने के लिए सिर्फ एक गोल्ड के चैन और गोल्ड के रिंग पे बिकने के लिए नहीं पैदा किए गए, एक हीरो होंडा पर बिकने के लिए नहीं पैदा किए गए, एक पल्सर 150 220 पर बिकने के लिए नहीं पैदा किए गए हो। अरे मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, मेरे मिल्लत के नौजवानों, जरा सोचो तो सही, वो मेरे माँ बाप की गरीब शहजादियाँ जो सिन्ने बुलूग को पहुँच रही हैं, अल्लाह अल्लाह, जिनके हाथ लाल और पीले होने के दिन है, लेकिन बदनसीबी से अपने माँ बाप की गुर्बत की वजह से वो अपने माँ बाप के घर में अपने बाप के कांधे पे जिंदा लाश की तरह। आज हमारे इस्लाम की वो शहजादियाँ अपने माँ बाप की गुर्बत की वजह से जिनके दिन हाथ लाल और पीले होने के हैं, उनके जिंदगी ससुराल में गुजारने की है, लेकिन माँ बाप की गुर्बत की वजह से उनके माँ बाप के पास इतनी सलाहियत नहीं कि किसी को एक हीरो होंडा के बदले खरीद कर, किसी को एक पल्सर देकर, किसी के एक सोने का चैन, एक सोने की रिंग देकर और एक नौजवान को खरीद कर और उसके साथ उसका निकाह कर दे। कभी सोचा तूने कि वो हमारी इस्लाम की शहजादियाँ जब रात की तारीकी में सोती होगी तो क्या यह नहीं सोचती होगी, काश मेरे माँ बाप के पास भी इतनी दौलत होती कि किसी के लड़के को एक हीरो होंडा देकर और मेरा उसके साथ निकाह कर देता। जो दिन हमारे ससुराल में गुजारने के हैं, वो दिन हम अपने बाप के घर में जिंदा लाश की तरह बाप के। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दल अफलाक वल अर्दी वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्युन आदम बैनल माइ वत्ती अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम व सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाज़िरीन मोहतरम, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। समय रिसालत के परवानों, आकाए करीम के दीवानों, मुस्तफ़ा जाने रहमत के जावकारों, आइए हम और आप एक मर्तबा अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत, महवर नबूवत व रिसालत, ताजदारे कौनो मकान हुजूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश कर लें और झूम कर पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सब लोग जरा मिल के पढ़िए, एक मरतबा लगे कि आप लोग सुनने के मूड में हैं, है ना। सब लोग जरा एक मरतबा दरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व सनदिना व हबीबना व मवाना व मलजाना कमा तुहिब्बु व तरदा बिअन तुसल्ली अलैहि सलातन तबका व तदूमु बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। इस्लाम तेरे चाहने वाले न रहे, इस्लाम तेरे चाहने वाले न रहे, जिसका तू चांद था अफसोस वो हाले न रहे। इस्लाम वो पौधा है काटो तो हरा होगा, इस्लाम वो पौधा है काटो तो हरा होगा, और तुम जितना तराशोगे ये उससे सेवा होगा। दूसरे लफ्ज़ों में यूँ कह लिया जाए कि इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, तुम जितना दबाओगे ये उससे सेवा होगा, तुम जितना दबाओगे ये उससे सेवा होगा। आज थोड़ी देर मैं इंशाअल्लाह ताला अपने नौजवानों पे गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ, इसलिए कि नौजवान हमारे मुआशरे के अगर संवर और सुधर गए तो पूरी
सोसाइटी और पूरा हमारा तहजीब व तमद्दुन समझ जाए। नौजवान अगर हमारे दीनदार हो गए, अपने माँ बाप के वफादार हो गए, तो समझो कि दुनिया भी संवर जाएगी और आखिरत भी ताबनाक हो जाएगी। इसलिए ज़रूरत है हमारे नौजवानों को सुधरने और संवरने के। मेरे मिल्लत के नौजवानों, तुम सिर्फ यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर और तुम कहीं बारिश हो रही है, अफरा तफरी मचा रहे हैं, आप लोग थोड़ा सा सुकून बनाइए। मैं ज़्यादा देर आपका ज़ाया नहीं करने के लिए आया हूँ, बस मुख्तसर वक्त लेके आया हूँ। अपने नौजवानों से मैं मुखातब हूँगा थोड़ी देर। मेरे मिल्लत के नौजवानों, हम अगर संवर गए तो जानते हो वो शेर मुझे याद आ रहा है कि दस्त तो दस्त है दरिया भी न छोड़े हमने, दस्त तो दस्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। अरे मेरे मिल्लत के नौजवानों, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, तवज्जो चाहूँ थोड़ी देर, बस मेरी तरफ तवज्जो फरमाए। सब लोग उठक बैठक बंद कीजिए, जो कुछ भी हो रहा है होने दीजिए। इंशाअल्लाह मौसम साजगार होगा, आप लोग परेशान न होइए। अल्लाह ताला के फजलो करम पे मुझे यकीन है और आप लोग भी यकीन कामिल रखें कि इंशाअल्लाह मौसम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। हम जिक्र खुदा और जिक्र मुस्तफ़ा सुनने और सुनाने के लिए आए हैं। मौसम भी हमारा साथ देगा। शर्त यह है कि पहले आप तो साथ दे दीजिए, पहले आप साथ दे दीजिए, मौसम हमारा साजगार बनेगा। कह दीजिए एक मरतबा तरफ के सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत के दीवानों, आकाए करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया कि मेरे मिल्लत के नौजवानों, आज उन मेरे इस्लाम की मुक़द्दस शहजादियों पे जुल्म व सितम का पहाड़ तोड़ने के लिए तुम लोग नहीं पैदा किए गए हो। तुम इस्लाम की उन मुक़द्दस शहजादियों के ऊपर आफतों भला बनकर बरसने के लिए पैदा नहीं किए गए हो। ए मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, आज दहेज जैसी बुरी बला इस तरह से और ये बुआ इस तरीके से फैली हुई है कि हर कसो नाकस इसका शिकार बनता हुआ नजर आ रहा है। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, वो हमारी इस्लाम की मुक़द्दस शहजादियाँ अल्लाह अल्लाह, जिनके माँ बाप की गुर्बत की वजह से मैं बड़ी तेजी के साथ आपके पास हाजिर हो रहा हूँ और आपको अपने करीब करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये उलमाए कराम का नूरानी काफिला के एक लंबी फहरिस्त आप मुलाहजा फरमा रहे हैं। सबको एक के बाद दिगरे आपको सुनना है। बड़ी तेजी के साथ मैं आपके हवाले हो रहा हूँ। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि हमारी इस्लाम की उन मुक़द्दस शहजादियों के ऊपर जुल्म व सितम के जो पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, नौजवानों, अरे तुम बिकने के लिए सिर्फ एक गोल्ड के चैन और गोल्ड के रिंग पे बिकने के लिए नहीं पैदा किए गए, एक हीरो होंडा पर बिकने के लिए नहीं पैदा किए गए, एक पल्सर 150 220 पर बिकने के लिए नहीं पैदा किए गए हो। अरे मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, मेरे मिल्लत के नौजवानों, जरा सोचो तो सही। वो मेरे माँ बाप की गरीब शहजादियाँ जो सिन्ने बुलूग को पहुँच रही हैं, अल्लाह अल्लाह, जिनके हाथ लाल और पीले होने के दिन है, लेकिन बदनसीबी से अपने माँ बाप की गुर्बत की वजह से वो अपने माँ बाप के घर में अपने बाप के कंधे पर जिंदा लाश की तरह नजर। आज हमारी इस्लाम की वो शहजादियाँ अपने माँ बाप की गुर्बत की वजह से जिनके दिन हाथ लाल और पीले होने के हैं, उनके जिंदगी ससुराल में गुजारने की है, लेकिन माँ बाप की गुर्बत की वजह से उनके माँ बाप के पास इतनी सलाहियत नहीं कि किसी को एक हीरो होंडा के बदले खरीद कर, किसी को एक पल्सर देकर, किसी के एक सोने का चैन, एक सोने की रिंग देकर और एक नौजवान को खरीद कर और उसके साथ उसका निकाह कर दे। कभी सोचा तूने कि वह हमारी इस्लाम की शहजादियाँ जब रात की तारीकी में सोती होगी
तो क्या यार नहीं सोचती होगी काश मेरे माँ बाप के पास भी इतनी दौलत होती कि किसी के लड़के को एक हीरो होंडा देकर और मेरा उसके साथ निकाह कर देता। जो दिन हमारे ससुराल में गुजारने के हैं वो दिन हम अपने बाप के घर में जिंदा लाश की तरह बाप के कांधे पे घूम रहे हैं। नौजवानों, अरे बिकना ही है, एक हीरो होंडा पर मत बिको। आज के इस इजलास से पैगाम लेकर जाओ कि हम बेचने के लिए नहीं आए हैं, और अगर बिकना ही है तुम्हें तो मैं मशवरा देता हूँ उस बाजार में जाकर बिक जाओ जहाँ तुम्हारे आक़िबत भी समझ जाएगी और दुनिया भी समझ जाएगी। अरे तुम एक हीरो होंडा के लिए नहीं बिकने के लिए आए हो, एक अंगूठी और चैन के बदले में बेचने के लिए नहीं पैदा किए गए। अरे बिकना ही है तो करबला के मैदान में फातिमा के हाथ पर बिक जाओ, ताकि कल मैदान महशर में तुमसे फातिमा तू ज़हरा कहेगी कि ये हमारे लानों के ऊपर कुर्बान होती है। बिकना ही है तो करबला के फातिमा के आल पर बिक जाओ। एक मरतबा झूम के दरूद पाक सुनाओ तो मैं हदीस से पाक सुनाऊं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। मेरे नौजवानों, आज नौजवानों की हालत देखकर हजरत नकीब साहब तवज्जो चाहूँ उलमाए कराम की, हमारे नौजवानों की हालत ऐसी हो गई है। अल्लाह अल्लाह, मेरे दोस्तों, बाप जब बूढ़ा हो गया ना तो उसको समझते हैं कि अब ये बेकार हो गया, अब ये रद्दी कागज़ के तरह हो गया है, इसको रद्दी की टोकरे में डाल दिया जाए। घर से धक्के देकर नौजवान बाज निकालते हुए भी नजर आते हैं। लेकिन मेरे मिल्लत के नौजवानों, वो माँ बाप, तुम सोचो जरा सा, तुम में से जो लोग शादीशुदा हैं और जिनके पास इत्तफाक से अल्लाह ने औलाद दी है, कसम खुदा की मैं इजहार कह रहा हूँ कि अपनी औलाद को तुम परवरिश जिस तरह से कर रहे हो, जिस तरह से उनके नाजे नखरों को तुम बर्दाश्त कर रहे हो, अगर सोचो थोड़ी देर के लिए, जब तुम बच्चा थे, अल्लाह अकबर, और तुम्हारी अपने माँ बाप के गोद में जब तुम खेल रहे थे, तुम्हारी हर नजाकतों को उसने बर्दाश्त किया। जब तुम माँ के पल्ला में पैदा होता है कोई नौजवान, हम या आप, जब कोई नौजवान माँ के पल्ला में पैदा होता है, अरे वो माँ है, माँ, कसम खुदा की वो माँ का जिगर है। दुनिया में सारी चीजें तुम खरीद सकती हो, लेकिन मेरे दोस्तों, मुझे कहने दिया जाए, दुनिया में कोई ऐसा बाजार नहीं बना जहां मां का दिल भी क्या करता हो। दुनिया में कोई ऐसा बाजार, कोई ऐसी मार्केट नहीं बनी जहां माँ का दिल बिका करता हो। लेकिन जिसे आज बुढ़ापा आ गया माँ बाप को, तो तुम मेरे दोस्तों उसे नजरें छुपा के चलते हो। कुर्बान जाओ ये मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, माँ के पल्ला में जब तुम पैदा हुए थे ना, हम पैदा हुए थे ना, तो रात में चूंकि बच्चों की फितरत होती है, पखाना पेशाब के लिए बोलता नहीं है, जब हाजत हुई वहीं पे रख दिया, और जब रात को बिस्तर पे बच्चा पेशाब करता है, वो माँ है कसम खुदा की जो पूरी रात अपने बेटे के पेशाब पे सोती है और अपने लाल को अपने सीने पे लेटा कर आंचल में छुपा के रखती है कि कहीं पेशाब में मेरा बेटा सो जाए तो कल उसको जुकाम ना हो जाए, कल उसको सर्दी ना लग जाए, कल उसको बुखार ना आ जाए, कल उसको सर में दर्द ना हो जाए। पूरी रात वो माँ है, माँ जो पूरी रात अपने बेटे की पेशाब पे गुजारती है, लेकिन बेटे को सुखी आंचल के साए में रखती। वो माँ का जिक्र है। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, माँ के कदमों के नीचे में जन्नत है। कह दो जरा तड़प के सुभान अल्लाह, बोलो जरा प्यार से सुभान अल्लाह। माँ के कदमों के नीचे में जन्नत है। अरे मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, इससे पहले मैं आपको और आपके ज़हन को करीब कर लूँ, एक मरतबा झूम कर बोल दो सुभान अल्लाह। बड़ी तेजी के साथ मैं अपनी गुफ्तगू के इख्तिताम के तरफ बढ़ रहा हूँ। मेरे दोस्तों, उलमाए कराम की लंबी फहरिस्त को लहजा फरमा रहे हैं। एक मरतबा परवरदिगार आलम की बरगाह में हजरत मूसा कलीमुल्लाह जलीलुल कद्र नबी अल्लाह की बरगाह में अर्ज करते हैं, मौला कल मैदान महशर में तू मेरे साथ किसका हश्र फरमाएगा। आपकी तवज्जो है?
नौजवानों, मैं तुम्हारे तरह मुखातब हूँ। मैंने पहले ही कहा था, अगर हमारे सोसाइटी, हमारे मुआशरे के नौजवान सुधर जाएंगे तो मेरे दोस्तों सारी कायनात उनके कब्जो इख्तियार में आ जाएगी। नौजवानों के सुधरने की ज़रूरत है। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह जलीलुल क़द्र नबी ने अल्लाह के बगैर में, अल्लाह की बारगाह में इस्तिग़ासा पेश किया, परवरदिगार आलम कल मैदान महशर में तू मेरे साथ किसका हश्र फरमाएगा। सबकी तवज्जो है ना, तड़प के बोल दो सुभान अल्लाह। आवाज आई, ए मूसा कलीमुल्लाह, फला कसाई के लड़के का हश्र मैं तुम्हारे साथ करूंगा। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह नबी है ना, भड़क गए। मौला ताला, क्या मैं तेरा नबी नहीं? क्या तो मैं तेरा महबूब बंदा नहीं? हाँ बेशक तू मेरा नबी है, बेशक तू मेरा महबूब बंदा भी है, ए मेरे परवरदिगार आलम। तो फिर मेरे साथ कसाई के लड़के का हश्र फरमाएगा। आखिर उस कसाई के बेटे में खूबी क्या है? उस कसाई के बेटे का कमाल क्या है? उस कसाई के बेटे के अंदर वो कौन सा कमाल है जिसकी वजह से उस कसाई के बेटे का हश्र तो मेरे साथ फरमाएगा? तवज्जो फरमाइए। परवरदिगार आलम के तरफ से निदा हुई, हाँ है मूसा, कसाई के बेटे का हश्र मैं तुम्हारे साथ फरमाऊंगा। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह ने आहिस्ते से कहा, परवरदिगार आलम अगर इजाज़त हो तो मेरे साथ जिसका तू हश्र फरमाएगा महशर में, मैं जरा सा उसकी जियारत कर लूँ, उसे मुलाकात तो कर लूँ। कहा कि हाँ मूसा चला जा, फला चौराहे पे बैठकर वो गोश्त की दुकान पे गोश्त बेच रहा है। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह, अब जरा तवज्जो फरमाइए, मैं यही से शुरू कर रहा हूँ नौजवानों, मैं आपके तरफ मुखातब हूँ, औरों के तरफ नहीं, मैं सिर्फ नौजवानों के तरफ मुखातब हूँ। ए मेरे मिल्लत के नौजवानों सुनो, हज़रत मूसा कलीमुल्लाह उस मार्केट के उस चौराहे पे पहुँचे और देखा एड्रेस के मुताबिक ये वही नौजवान है जो गोश्त की दुकान पर बैठा गोश्त बेच रहा है। एक तरफ बैठ गए मूसा अलैहिस्सलाम और देखते रहे, वो गोश्त काटता रहा, वजन करता रहा, ग्राहकों को तकसीम करता रहा, ग्राहकों में बढ़ता रहा। सुबह से शाम हो गई, एक मरतबा कोई नमाज नहीं पढ़ा, एक मरतबा कलमा नहीं पढ़ा, एक मरतबा कोई औरादो वजारत नहीं किया, एक मरतबा कोई तौहीद नहीं बयान किया, एक मरतबा कभी अल्लाह का हम्द बयान नहीं किया। लेकिन जब शाम हो गई, हज़रत मूसा कलीमुल्लाह ने सोचा कि भाई इसका हश्र अल्लाह मेरे साथ फरमाएगा। एक कोई नमाज नहीं पढ़ा, एक मरतबा कोई कलमा नहीं पढ़ा, एक मरतबा कभी सुभान अल्लाह नहीं बोला, कभी अल्लाह का हम्द बयान नहीं किया, लेकिन इसका हश्र मेरे साथ होगा। अल्लाह अकबर। शाम जब हो गई, वो अपना बोरिया बिस्तर लपेट कर अपने घर की तैयारी करने लग गया। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह ने सोचा कि हो सकता है कि रात की तारीकी में कोई ऐसी इसकी इबादत हो जिस इबादत की बुनियाद पर मौला ताला इसका हश्र मेरे साथ कल क़यामत के दिन फरमाएगा। आपकी तवज्जो है ना? बोलिए ना जरा सा सुभान अल्लाह, ताकि मैं भी समझूं कि आप मेरी बात समझ रहे हैं। तरफ के सब लोग बोल दीजिए सुभान अल्लाह। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह ने सोचा कि रात की तारीकी में कोई ऐसी इबादत और बंदगी, कोई ऐसी रियाजत करता होगा जो अल्लाह के बरगाह में बड़ा पसंदीदा हो, जिसके बिना पर मैदान महशर में मौला ताला मेरे साथ इस नौजवान का हश्र फरमाएगा। नौजवान आगे बढ़ने लगे, पीछे से मूसा कलीमुल्लाह ने आवाज़ दिया, ए नौजवान एक बात सुनो, मैं इस शहर में अजनबी हूँ, वतन से बेवतन हूँ, घर से बेघर हूँ, मेरा यहाँ कोई अपना नहीं है। शाम हो गई है, मैं चाहता ये हूँ कि आज रात में तेरे घर क़याम कर लूँ। वो नौजवान खंदा पेशानी से कहा, जनाब आपके लिए वेलकम है, आपके लिए स्वागतम है, आपके लिए खुशामदीद है, बेशक शौक से आप मेरे घर तशरीफ ले चलिए। नौजवान आगे मूसा कलीमुल्लाह तवज्जो रखिए, अल्लाह के नबी उनके पीछे वो अपने घर के पास पहुंचा। दरवाजे पर एक साहिबान में हज़रत मूसा कलीमुल्लाह को बैठा दिया। घर के अंदर गया, बूढ़ी माँ, और माँ की हालत जरा समात फरमाओ। माँ इतनी ज़ईफ़ा है, माँ इतनी कमज़ोर है, माँ इतनी नातवा है, माँ इतनी मिस्कीन है कि वो अपने से बिस्तर से उठ नहीं सकती, वो अपने से गिलास का पानी हाथ में लेके पी नहीं सकती, वो अपने से रोटी का नवाला तोड़ कर अपने मुंह में डाल नहीं सकती। इतनी ज़ईफ़ा है, इतनी बूढ़ी है उसकी माँ। माँ की बरगाह में अर्ज करने लगा, ए माँ, एक मेहमान दरवाजे पे बैठा के आया। माँ ने अर्ज किया, बेटा मेहमान की मेहमान नवाजी का ये तरीक़ा नहीं है, मेहमान को बाहर बैठा दो और तुम घर के अंदर चला आया। जा बेटा फौरन मेहमान को अंदर लेके आ। जी माँ, मैं अभी मेहमान को लेके आया।
बाहर आए, हजरत मूसा कलीमुल्लाह को साथ में लिया, घर के अंदर आया, हजरत मूसा कलीमुल्लाह इस तरफ कोने में बैठ गए। वो नौजवान हाथ मुंह धोकर सबसे पहले किचन में पहुंचा, पानी और खाना लिया, लेकर माँ के बिस्तर के पास आया, माँ को उठाया, अपने गोद में बैठाया। नौजवानों तवज्जो, बिल्कुल भरपूर तवज्जो। मैं जो आप नौजवानों के तरफ मुखातब हूँ, नौजवान मेरे तरफ मुखातब हूँ। वो नौजवान माँ के बिस्तर के करीब पहुंचा, माँ को बिस्तर से उठाया, अपने गोद में बैठाया, माँ का चेहरा धुलाया, मुंह में पानी डालकर कुल्ली कराया। मुंह माँ का जब साफ हो गया, रोटी का नेवाला तोड़ा, शरबे में डुबोया, अपने मुंह में रखकर चबाया, और जब खूब महीन हो गया, अपने दांतों से चबा चबा कर नरम नाजुक बन गया, अपने मुंह से निकालकर माँ के मुंह में डालता रहा। चूंकि माँ के मुंह में एक दांत नहीं, माँ चबा नहीं सकती, रोटी का नेवाला खा नहीं सकती। वो नौजवान अपने मुंह में रखता है और चबाता है, चबा चबा कर नरम नाजुक हो गया, फिर निकाल कर अपने माँ के मुंह में डालता रहा। माँ खाती रही, बेटा खिलाता रहा, माँ खाती रही, पेट भर गया। माँ ने कहा बस बेटा बस, अब मैं शिकम शेर हो गई, मेरा पेट भर गया, पानी पिला दे। हाँ माँ मैं अभी पानी पिलाता हूँ। फौरन बेटे ने पानी पिलाया। माँ ने कहा बेटा अब जा तू भी खा ले और मेहमान को भी खिला दे, लेकिन इसे पहले मुझे लेटा दे। हाँ माँ मैं अभी लेटाता हूँ। वो नौजवान माँ को जमीन पर बिस्तर पे लेटाया। माँ ने कहा बेटा ऊपर से एक चादर डाल दो। हाँ माँ मैं अभी चादर डालता हूँ। बेटे ने फौरन चादर ओढ़ाया। माँ ने देखा कि अब बेटा फारिग हो गया। माँ ने कहा बेटा चिराग को बुझा दो। बेटा ने कहा हाँ माँ अभी मैं चिराग बुझाता हूँ। और जैसे ही मैंने चिराग को बुझाया, उस नौजवान ने जैसे ही चिराग को बुझाया, अंधेरे में माँ ने अपने आंचल को आसमान में फैलाया। नौजवानों बोल दो सुभान अल्लाह। जैसे ही चिराग को नौजवान ने बुझाया, माँ ने अपने दुपट्टे को, अपने आंचल को आसमान के तरफ फैलाया और गिड़गिड़ा कर दुआ मांगी, मौला मेरा बेटा जो अपनी माँ की खिदमत करता है, कसम खुदा की अपने माँ की खिदमत के सदक़े में कल मैदान महशर में मेरे नबी मूसा के साथ इसका हशर फरमाना। माँ की दुआ निकली, मौला मेरा बेटा जो अपनी माँ की खिदमत करता है ना, इसके बदले में तू कल मैदान महशर में मेरे नबी मूसा अलैहिस्सलाम के साथ हशर फरमाना। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम समझ गए कि अच्छा तो ये कमाल नौजवान का नहीं है, ये कमाल इस नौजवान का नहीं है, ये खूबी इस नौजवान की नहीं है। अल्लाह अल्लाह ये कमाल जो भी है वो माँ की दुआओं की बरकत का है, मुझे कहने दिया जाए। अरे जब माँ की दुआ की बरकत का ये आलम है तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की दुआ की बरकत क्या होगी। मुझे अर्ज करने दो, मेरे पैगंबर इस्लाम ने इरशाद फरमाया माँ के कदमों के नीचे में जन्नत। कितने नौजवान हैं जो अपने माँ से मोहब्बत करते हैं, जरा हाथ उठा के दिखलाइए। पीछे के नौजवान मोहब्बत नहीं करते हैं, खाली आगे ही के लोग मोहब्बत करते हैं। अरे लड़का हो या लड़की सबके पास माँ है। अब माँ से किसको कितनी मोहब्बत है। अब माँ को कितने नौजवान हैं जो कल से गालियाँ देंगे, थप्पड़ चलाएंगे, जरा हाथ उठाओ। अरे भाई तुम लोग गाली बोलोगे, हाथ भी चलाओगे का माँ पर। अभी तो मैं माँ की दुआ की बरकत की बात कर रहा था, अभी हदीस सुनाना बाकी, हदीस सुनाऊंगा और मेरी गुफ्तगू खत्म। बस आखिरी मरहले पे मैं चल रहा हूँ, अपनी गुफ्तगू के आखिरी मरहले पे चल रहा हूँ। जज़ाकल्लाहु खैरन जज़ा। मेरे दोस्तों एक मतलब तड़प के कह दो सुभान अल्लाह। कितने नौजवान हैं जब बाप बूढ़ा हो गया तो घर से निकाल देंगे, जरा हाथ उठाओ। कोई नहीं निकालेगा। उधर से कुछ नौजवान उठा रहे हैं कि निकाल देंगे। अरे भाई चोरी और सीना चोरी, बाप को घर से धक्का दे के निकाल भी दोगे। भाई उलमाए कराम की गवाही बना रहे हो, ये सब के सब गवाह हो जाएंगे कि तुम लोगों ने हाथ उठाया था अपने बाप को। जब मेरा बाप बूढ़ा हो जाएगा तो घर से धक्का दे के निकाल देंगे। अरे ऐसा हरगिज़ मत करो। मेरे पैगंबर इस्लाम ने इरशाद फरमाया माँ के कदमों के नीचे में जन्नत है। और जब ये हदीस सुना नौजवान तो तमाम नौजवान तो अब तड़प गए होंगे ना कि माँ के कदमों के नीचे में जन्नत। किसके किसके माँ अभी घर में जिंदा है? जन्नत तलाशने कहाँ जाते हो? अरे जन्नत तो तुम्हारे घर के अंदर है ना। मुझे कहने दिया जाए, तुम कहाँ जा रहे हो जन्नत तलाशने? कहाँ जा रहे हो जन्नत ढूंढने? जन्नत तो तुम्हारे घर में है।
अरे है कह दो तब के सुभान अल्लाह। अरे जन्नत तुम्हारे घर में है, किसको किसको जन्नत नहीं चाहिए? जरा हाथ उठाओ जल्दी से। सबको चाहिए। बाप रे बाप, बड़ा चलाक आदमी बोलो तभी के हो, मगर सुभान अल्लाह नहीं का बोलो ये बड़ा गड़बड़ तनी बोलो ना सुभान अल्लाह। और सब पीछे वाले भी बोली ना सुभान अल्लाह। मैं हदीस सुना दूँ कि छोड़ दूँ? सुना दूँ, एक ही हदीस है, ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा। कह दो तरफ के सुभान अल्लाह। अब जब सब नौजवान जान गए कि माँ के कदमों के नीचे में जन्नत, तो अब सब नौजवान जाएंगे तो मेरे दोस्तों अपने माँ को सीने से लगाएंगे, इसलिए कि माँ के कदम के नीचे में जन्नत है। मौलाना ने बयान किया है कल के रात के जलसे में, है ना, नकीबे इजलास के सामने उलमाए कलाम के रूबरू मौलाना इजहार ने ये बयान किया है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। तो अब जाकर सब लोग माँ के सीने से लग जाएंगे। और जब बाप बूढ़ा होगा तो उसको धक्का दे के निकाल देंगे का, रिटायरमेंट हो गया है नौकरी से, बिजनेस से, सर्विस से, तिजारत से, काश्तकारी से, अब किसी काम का नहीं, तो कहता है कि ये बदला ले ला और चल जा मस्जिद के द्वार पर रही ना। आप घर में कोनो तो हर काम नहीं, ऐसे ही कीजिएगा मेरे नौजवानों, ऐसे ही करोगे तो सुन लो दूसरी हदीस। मैंने एक ही हदीस पढ़ी है, मेरे सरकार ने फरमाया माँ के कदमों के नीचे में जन्नत। क्या फरमाया? माँ के कदमों के नीचे में क्या है? जन्नत। यानी कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा खूबसूरत मिसाल दिया, यानी माँ को जन्नत से तस्वीर दिया। माँ है जन्नत। क्या फरमाया? अरे माँ है जन्नत। और जिस बाप को बुढ़ापे की वजह से अरे तुम घर से बाहर निकल रहे थे, पैगंबर इस्लाम ने इरशाद फरमाया कि माँ जन्नत है और बाप उसका दरवाजा है। माँ अगर जन्नत है तो बाप क्या है? बोलो ना सब लोग। माँ है जन्नत और बाप है दरवाजा। तुम्हारी अपनी बनाई हुई बिल्डिंग, आपका नौजवान क्या नाम है? औलाद आलम, फवाद आलम, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। अगर आपने अपनी शानदार बिल्डिंग बनाया, मिसले ताजमहल के बना लिया, बस खत्म कर रहा हूँ, हो गया बस 2 मिनट, ताजमहल की तरह गेट उसमें होगा कि नहीं होगा? गेट होगा कि नहीं किसी भी मकान में? एनीबॉडी, किसी के भी मकान में, यहाँ बहुत सारे मकान बिल्डिंग बने हुए हैं, उस सब में एक तो बाहर गेट है, उसको बोलते हैं आयरन गेट, यही ना बोलते हैं भाई? आयरन गेट, मेन गेट। तो मेन गेट अगर बंद हो गया, आपका अपना बेडरूम मकान के अंदर है, आपका अपना गेस्ट रूम मकान के अंदर है, आपका अपनी डाइनिंग रूम मकान के अंदर है, ईमानदारी से बताओ नौजवानों, अगर आयरन गेट बंद है तो तुम अपने बेडरूम में पहुंच जाओगे, अपने गेस्ट रूम में चले जाओगे, डाइनिंग रूम में चले जाओगे, किचन रूम में जाओगे? ईमानदारी से बोलना, मेरे दबाव में आके मत बोलना। ईमानदारी की बात है कि जब तक आयरन गेट नहीं खुलेगा हम अपने बेडरूम में नहीं जाएंगे। मेरे आका ने कितना खूबसूरत मिसाल दिया, माँ है जन्नत और बाप है दरवाजा। तो जब तक दरवाजा खुलेगा नहीं जन्नत में एंट्री होगी नहीं। जब तक दरवाजा खुलेगा नहीं जन्नत में दाखिल होगे नहीं, चाहे जितनी भी हज कर लो, जितना भी नमाज पढ़ लो, जितना भी रोजा रख लो। जिस औलाद से माँ बाप अगर राजी नहीं तो उसे जन्नत की खुशबू तक नहीं मिलेगी। मेरे नौजवानों कह दो सुभान अल्लाह। तो अब क्या करना पड़ेगा? किसको किसको जन्नत चाहिए? हाथ उठाओ। सब लोगों को चाहिए। तो मेरे दोस्तों अब करना क्या है? जन्नत कैसे मिलेगी? नमाज तो हर हाल पढ़ना ही है, रोजा तो फर्ज है, हर हाल में रखना ही है, लेकिन जन्नत को आका ने फरमाया है माँ, यानी माँ है जन्नत, अब बाप है दरवाजा। तो मेरे दोस्तों अब जब हम दरवाजा खोलेंगे तब जन्नत के अंदर जाएंगे तो पता यह चला कि माँ को भी राजी करना होगा, बाप को भी खुश करना होगा। इन्ना दीना इंदल्लाहि इस्लाम, बेशक अल्लाह के नजदीक पसंदीदा दीन इस्लाम है। आई बिलीव इन द नेम ऑफ गॉड हु इज काइंड एंड वेरी मर्सीफुल। इस्लाम कम्स इन द कंप्लीट सबमिशन टू द विल ऑफ गॉड। खूब किया शेर चमन, गुल चुने साथ रहे, बात बात जाता हूँ मैं, ये गुलशन तेरा आबाद रहे। गुलशन रहेगी तो फूल खिलेंगे, जिंदगी रहेगी तो फिर मिलेंगे। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर है हम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।